नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि से अपनी चिद काया को अनुभव में लें। देह प्रमाण अपना आत्मा परमात्मा, आत्म प्रदेशों से बनी अपने उत्तम काया से जुड़े, योगी बने। अंतर्दृष्टि से हमें अपनी दिव्य देह दिखाई दे रही है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत शरीर के आकार में हमारी चिद काया में आराम है, निरोगता है। वह सामान्य पने अतीन्द्रिय सुख है। उसकी पहचान करें। ये बीजभूत आत्मिक सुख है। इस सुख का अनुभव करें। विषयों के लक्ष्य से होने वाले विषय सुख का अनुभव नहीं करें। विषय सुख सुख नहीं है, दुख ही है और दुख का कारण है। चिद काया में जो आराम है वो सहज सुख है, स्वभावजन्य है। सुख हमारा स्वभाव है। आत्मिक सुख का, अतीन्द्रिय सुख का बीज रूप अंश सदा पाया जाता है। हम उसको पहचानते नहीं हैं, विषय सुख को ही पहचानते हैं। बिना ही अर्थ व्यय किए, बिना ही कहीं गए हुए, बिना ही विषयों का लक्ष्य किए हुए हमारे चिद काया में जो आराम है, सुख है, वह अतीन्द्रिय सुख है। अंतर्दृष्टि से उसका अनुभव करें, वेदन करें।
यह तन मंदिर है, यह जिन मंदिर है, आनंद मंदिर है, आनंदमयी घर है, सुख का मंदिर है। इसी से जुड़िए, बाह्य विषयों से नहीं जुड़ना है। जो तन मंदिर दिखाई देता है वह पुद्गल परमाणुओं से रचित है। इसमें जो चिद काया है अनुभव में आती है वह जिनदेव है। उसमें जो आराम अनुभव में आता है, सुख अनुभव में आता है, बिना ही विषयों का लक्ष्य किए, वह जिनदेव का स्वाभाविक सुख है। भले ही अल्प अंश में हो, वह स्वाभाविक सुख का अंश होने से स्वाभाविक सुख है। परमार्थ से यह तन मंदिर ही जिन मंदिर है, क्योंकि इसी में हमारे जिनदेव का निवास है। यही सुख का आकर है, सुखाकर है। इसी के लक्ष्य से सुख का अनुभव होता है। तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। हे जीवों, तुम सुख चाहते हो, विषय सुख की इच्छा मत करो और स्वाभाविक नैसर्गिक आत्मिक सुख की इच्छा करो। यह आत्मिक सुख तुम्हारे तन मंदिर में विद्यमान है। भले ही अल्पांश में हो, सुख का सर्वथा अभाव नहीं होता। उस बीजभूत सुख को पहचानिए और अनुभव करिए, जिससे ये सुख बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है। चित पांव से चित मस्तक पर्यंत सुख का अंश विद्यमान है। जो निरोगता का सुख है वह स्वाभाविक सुख है। बिना इच्छा के जो सुख है निर्व्याकुलता का, वह सिद्धों की जाति का सुख है। उस सुख को ही बढ़ाइए, उस सुख का ही अनुभव करिए। इंद्रिय जय कर, मन जय कर, अपने चिद काया का, अपने आत्मदेव का ही लक्ष्य करिए, उसी का दर्शन करिए। अपने चिन्ह मूर्त को देखना ही परमार्थ से देव दर्शन है। तन मंदिर में जिन देव का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन करिए, अनुभव करिए, वेदन करिए।
इस जिनदेव का दर्शन से परम आनंद की अनुभूति होती है। कर्मों का नाश होता है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये देव शरीर के आकार है, किसी न किसी शरीर के संस्थान के आकार है। अंतर्दृष्टि से बाल गोपाल सबको सदा अनुभव में आता है। अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को अपने मुखमंडल पर लाइए। निज परमात्मा का मुखमंडल नाना उपांग हैं। इन उपांगों का क्रम से संवेदन करिए। उत्तमांग मस्तक का भाग, सिर का भाग, चिदकायक के सुख का ही अनुभव करिए। विषय सुख की भावना छोड़ दीजिए। विषय सुख प्राप्त करने में अर्थ की पराधीनता है, पराधीनता में दुख है। विषय सुख से जटिल कर्मों का बंध होता है, असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, दुर्गतियों में जाना होता है, चिरकाल तक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द से होने वाले सुख की भावना नहीं करिए। अपने ही चिदकाया का लक्ष्य, उसके अंग उपांगों का लक्ष्य करिए अंतर्दृष्टि से। ललाट देश का अनुभव करिए। यहाँ के आराम का अनुभव करिए, वेदन करिए और बढ़ाइए इस आराम को। अपने सहज सुख की, आत्मिक सुख की, नैसर्गिक सुख की वृद्धि करिए, खेती करिए। इसी सुख को दिन रात उपार्जित करिए, अनुभव करके, वेदन करके। यही सच्ची कमाई है। इस सुख से कर्म का बंधन नहीं होता है। इस सुख के ग्रहण से कर्मों का बंध नहीं होता। ललाट देश और उत्तमांग,
दोनों भवों के मध्य भाग में आइए, भ्रू मध्य में। मैं आपको आपके उत्तम प्रदेशों का स्मरण करा रहा हूं। वहां अपने उपयोग को ले जाइए और उनका वेदन करिए। वहां विद्यमान सहज सुख का अनुभव करिए, जिससे वो सुख बढ़ता है, पूर्ण होता है। भ्रू मध्य, ललाट, उत्तमांग, अमूर्तिक, स्वसंवेदन गम्य। अभी ये आत्म प्रदेश पुद्गल देह में मिले हुए हैं। इनके मिले हुए रहने पर ही इनका अनुभव करना है। इस पुद्गल काया को अभी पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके रहते ही अंतर्दृष्टि से अपने चिद काया को अनुभव में लीजिए। जिस समय चिद काया अनुभव में आती है, वेदन में आती है, उस समय पुद्गल काया का लक्ष्य नहीं होता। एक समय में एक का ही लक्ष्य होता है, पुद्गल काया का या चिद काया का। मन इंद्रियों से पुद्गल काया का लक्ष्य हो सकता है, अंतर्दृष्टि से उसका लक्ष्य नहीं होता, चिद काया का ही लक्ष्य होता है। भ्रू मध्य, ललाट देश और मस्तक, इन प्रदेशों का नाम सुनते ही त्वरा से, शीघ्रता से अपने उपयोग को वहां ले जाइए। प्रमाद मत करिए, शिथिल मत रहिए। भ्रू मध्य, ललाट, उत्तमांग, पुनः पुनः अपने उपयोग को यहीं पर लाइए। अपने कर्ण युगल को अनुभव में लीजिए, दोनों कानों के प्रदेशों को। कानों से ऊपर सिर के भाग को अनुभव में लीजिए। कर्ण युगल और उत्तमांग, मस्तक का भाग। ललाट देश, ललाट, मस्तक और कर्ण युगल, इतने क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। मस्तक, ललाट और कर्ण युगल, बारी बारी से इन्हीं को अनुभव में लीजिए। दोनों कर्णरंध्र, भीतर कर्ण इंद्रिय के प्रदेश, आत्म प्रदेश
दिव्य सुख से भरे हुए। कर्णयुगल, मस्तक, ललाट देश। दोनों कर्णरंध्र ललाट देश और उत्तमांग। पुनः पुनः अपने उपयोग को कर्ण प्रदेशों पर, ललाट देश पर और उत्तमांग पर लाइए। नैसर्गिक सुख का अनुभव करिए। यह सुख अमृत रूप है, चिदामृत है। निर्दोष है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद की प्राप्ति अपने प्रदेशों के लक्ष्य से होती है। उन्हीं में निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद अभी बीज रूप से अल्पांश में मौजूद है। वेदना का नहीं होना सहज सुख है। बिना ही इच्छा के, बिना ही विषयों के, लक्ष्य के जो निरोगता का सुख है वो हमारा स्वाभाविक सुख है। अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है। कर्ण प्रदेश, भ्रू मध्य, ललाट, उत्तमांग। कर्णयुगल, भ्रू मध्य, ललाट, उत्तमांग। अपने आत्मा के प्रदेश आत्मा है। आत्म अनुभव करना रे भाई। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत हमारा स्वरूप है। हमारा क्षेत्र हमारा स्वरूप है, उसी को देखें। अपना असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र हमारा स्वरूप है, इसमें लीनता करें। अंतर्दृष्टि जीव अंतरात्मा है। अंतरात्मा बने और फिर परमात्मा बने। अंतरात्मा होने का फल परमात्मा होना है।
अपने नेत्र युगल पर अपने चित्त को लाइए। कर्ण युगल पर लाइए। नेत्र युगल और कर्ण युगल पर क्रम से लाइए। कर्ण युगल, नेत्र युगल, भ्रूमध्य, ललाट और उत्तमांग। जिस स्थान का निर्देश दिया जाए उसी स्थान पर उपयोग को ले जाइए और वहां ठहरिए। कर्ण युगल, नेत्र युगल, भ्रूमध्य, ललाट देश, उत्तमांग। कर्ण युगल और नासा प्रदेश, दोनों नासारंध्र पर अपने चित्त को लाइए। कर्ण युगल और नासारंध्र बारी बारी से इनको अनुभव में लीजिए। कर्ण युगल, नासारंध्र युगल। बाएं कान से दाएं कान तक के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। चेहरे के भाग में अपने आत्म प्रदेशों की चौड़ाई, बाएं कान से दाएं कान तक। मुखमंडल की ऊंचाई ठुड्डी से मस्तक तक लक्ष्य में लीजिए। कुछ विचार मत करिए, मात्र अपने ही उपांगों को बारी बारी से निरखिए। मेरे सुझावों की अनुपालना कीजिए। जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर अपने चित्त को ले जाइए। हिलना डुलना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है। मुखमंडल ठुड्डी से मस्तक पर्यंत, बाएं कान से दाएं कान पर्यंत, मध्य में नासा प्रदेश। यहाँ आराम है, सहज सुख है। सिद्धों जैसा आराम अंश में है, अतीन्द्रिय सुख है। ये आराम ही अतीन्द्रिय सुख है। इससे भिन्न किसी सुख की इच्छा मत करिए। से सब सुख सदोष है, कर्म बंध का कारण है।
दोनों होठों का भाग दंत पंक्ति जिह्वा और तालु, ठुड्डी, चेहरा, ठुड्डी से दोनों कानों तक, दोनों कानों से सिर तक, निज जिनदेव का मुखमंडल निहारिए, कर्ण युगल अनुभव में लीजिए। कुछ विचार नहीं करिए, हिलिए डुलिए नहीं, नेत्र बंद रखिए। मात्र स्वसंवेदन करिए अपने ही आत्म प्रदेशों का, अपने ही मुखमंडल के प्रदेशों का उपांग उपांग करके, आत्म प्रदेशों से रचित उपांगों का और वहां विद्यमान सहज सुख का। कर्ण युगल, नेत्र युगल, दोनों नासारंध्र, नासारंध्र युगल, दोनों होठ, ऊपर नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, भ्रूमध्य, ललाट और मस्तक का मध्य भाग, कंठ प्रदेश, हृदय प्रदेश और नाभि प्रदेश। नाभि प्रदेश हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश, तालु मध्य, नासिका मध्य, भ्रू मध्य, ललाट मध्य और मस्तक मध्य। दोनों भुजाएं, कर कमल, कर युगल, चरण कमल, चरण युगल, कर्ण युगल, कर्णरंध्र, कर्ण के भीतरी प्रदेश,
बाएं कान से दाएं कान तक अपने चित्काया को, जो देह प्राण है, वह संवेद्य है, मन ही मन वंदन करिए, नमन करिए। ये चित्काया जिनदेव है, परमात्मा की मूर्ति है, देवों का देव है, देवादिदेव है। कर्णयुगल बायां कान बाएं कर्ण प्रदेश, दाएं कर्ण प्रदेश, बाएं कान से दाएं कान तक। हे कर्ण वालों, सुनो, सुख तुम्हारी चिदकाया में ही है, बाहर नहीं है। वहीं उपयोग जोड़कर उस सुख का अनुभव करिए और उस सुख को बढ़ाइए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करिए। हे कर्ण वालों, अपना चित्त को अपने कर्ण प्रदेशों पर लगाओ। बायां कान, दायां कान, बायां कर्णरंध्र, दायां कर्णरंध्र, अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेशों से बनी हुई हमारा स्वरूप, दिव्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, उत्तम स्वरूप, सुंदर रूप, आनंदमयी, महाआनंदमयी, महाआनंदानंदमयी, हे कर्ण वालों, विषय सुख ग्रहण मत करो। विषय सुख विश्वरूप है और हमारी काया में बिना ही विषयों के लक्ष्य से जो सुख विद्यमान है वह अमृत रूप है। उसी का सेवन करिए। अपनी दिव्य काया के लक्ष्य से थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग करके मस्तक मध्य, ललाट मध्य, भ्रू मध्य, नासिका मध्य, तालु मध्य, ग्रीवा मध्य, सीने के मध्य में और उदर के मध्य में, नाभि, हृदय,
कंठ, मुख, नासिका, भ्रू मध्य, मस्तक मध्य। कर कमल, चरण कमल, पीठ का भाग, धड़ का आगे का भाग, मुखमंडल, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, नितंब प्रदेश, आसन के प्रदेश, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, कर्णयुगल, अपने चित्त को कर्ण युगल पर रोकिए। अपनी चिन्ह मुहूर्त चित पांव से चित मस्तक पर्यंत सामान्य बने लक्ष्य में लीजिए। अनुभव में लीजिए, या विद्यमान सहज सुख को अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए, इसी सुख की भावना करिए। अर्थ से उपार्जित विषयों के लक्ष्य से विषय सुख का अनुभव मत करिए। इंद्रियों से उपार्जित इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं करिए। मन इंद्रियों को वश में लीजिए अपने चिद काया के लक्ष्य द्वारा, चिद काया के अनुभव द्वारा। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते, सहज स्वरूप उत्पाद। अपने दिव्य मुहूर्त, अपने चिन्ह मुहूर्त, अपना जिनदेव तन मंदिर में, तन मंदिर ही जिन मंदिर है, ऐसी दृढ़ धारणा बनाइए। तन मंदिर और जिन मंदिर एक अर्थक हैं। अपने ही जिन मंदिर में, तन मंदिर में अपने जिनदेव को देखिए, निहारिए, दर्शन करिए। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ओम शांति शांति शांति।